गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। आज से हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला पाठ है हमारा सूरदास के पद, जिसके कवि हैं सूरदास जी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सूरदास जी के बारे में जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म स्थान के बारे में विद्वान जो है वो एक मत नहीं है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जन्म से अंधे थे। इसके बारे में भी विद्वानों में एक मत नहीं है कि वो जन्म से अंधे थे या कुछ समय के बाद वो उनकी आंखें चली गई थी। सूरदास जी के बारे में सबसे मुख्य बात यह है कि ये अष्ट छाप के यानी कि 8 कवियों का एक समूह था। उसमें सबसे प्रसिद्ध जो माने जाते हैं वो सूरदास जी हैं। इनकी कई रचनाएं हैं जो काफी प्रसिद्ध रही, सूरसागर, साहित्य लहरी आदि। इनमें सूरसागर जो है वो इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है, यानी कि इनकी प्रसिद्धि का आधार जो है वो सूरसागर है। अब जो पाठ हम आज पढ़ेंगे वो भी सूरसागर से लिया गया है। उसके भी एक अंश जिसका नाम है भ्रमर गीत, उससे ये लिया गया है। तो इस पाठ में 4 पद हैं। चारों में जो है अलग अलग बात बताई गई है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जो उद्धव हैं, ठीक है, वो योग का संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं। उन्हें मथुरा से श्री कृष्ण जो है वो योग का संदेश देकर गोपियों के पास भेजते हैं ताकि वो गोपियों को ज्ञान का पाठ पढ़ा सके। और इसीलिए उद्धव जो है वो मथुरा से वहां पर आते हैं। लेकिन गोपियां ये मानती हैं कि सगुण भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मतलब जिसमें आप अपने भगवान को, अपने इष्ट को देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। और यही बात जो है वो गोपियां स्पष्ट करती हैं। तो इसमें जो बातें कही गई हैं चारों पदों में, वो गोपियों के द्वारा व्यंग्य रूप में कही गई हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव जो है वो उन्हें बार बार योग का संदेश देते हैं और योग के नियमों का पालन करने के लिए भी कहते हैं। और इसीलिए गोपियां उन्हें योग का संदेश देने के लिए मना भी करती हैं और कहती हैं कि तुम तो एक भंवरे हो जो कहीं एक स्थान पर टिककर नहीं रह सकते। लेकिन हम जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम में, उनकी भक्ति में पूरी तरह से रमी हुई हैं। हमारे जीवन में किसी और योग या अन्य साधना के लिए कोई स्थान नहीं है। तो ये जो चारों पद हैं इनमें व्यंग्य रूप में बातें कही गई हैं। तो अब हम एक एक करके उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। पाठ 1, सूरदास के पद। इसके कवि जो हैं वो सूरदास जी ही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस पद में कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि जो प्रेम रूपी मार्ग है, गोपियां उस पर चल रही हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण जो हैं वो मथुरा चले जाते हैं तो वहां से वो गोपियों के लिए संदेश भेजते हैं योग का, और उसके लिए वो उद्धव को ये संदेश देकर भेजते हैं। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव तुम तो बहुत बड़े भाग्यवान हो। बड़भागी का अर्थ यहाँ है भाग्यवान। तो ये बात जो है वो व्यंग्य में गोपियां जो है वो उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो बहुत ज्यादा भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगत है। अपरस अछूते रहे किसे? स्नेह, प्रेम से, धागे से, कि तुम तो प्रेम के धागे से अभी तक अछूते रहे हो। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में प्रेम है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार पुरैन पात कमल का पत्ता, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, ता रस देह ने लागी, फिर भी उसके शरीर पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती है। जो जल महा तेल की गागरी, जिस प्रकार तेल की मटकी जो है पानी में डाल दी जाए, यानी कि पानी के अंदर अगर तेल की मटकी डाल दी जाए, बूंद ने ताको लागी, तो उस तेल के ऊपर एक बूंद भी पानी की नहीं लग पाती। कहने का मतलब क्या है कि पानी और तेल आपस में मिल नहीं पाता। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी, कि तुमने तो प्रेम रूपी नदी में कभी पांव ही नहीं डुबोया है।
दृष्टि ने रूप परागी, और ना ही तुम्हारी नजर कभी उनके सौंदर्य पर मुग्ध हुई है। मतलब ना ही तुम्हारी जो नजर है वो कभी उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई है। अब आगे कवि कहते हैं कि सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी क्या कहते हैं? गोपियां कह रही हैं कि अबला हम भोरी, कि हम तो भोली भाली अबला नारियां हैं, गुड़ चाटी ज्यों पागी। तो वो ये उदाहरण देकर अब क्या कह रही हैं कि जिस प्रकार गुड़ के साथ चींटी लिपट जाती है, उसी प्रकार से हमने भी श्री कृष्ण को अपने मन में बसाया हुआ है। और जिस प्रकार चींटी जो है वो गुड़ से अलग नहीं हो पाती, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में बंधी हुई हैं, और अब हम उनको छोड़कर कहीं और नहीं जा सकती। तो इसमें आपने देखा कि कवि कहते हैं कि उद्धव पर वो व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि वो इतने समय से श्री कृष्ण के साथ रह रहे हैं, फिर भी उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम आसक्ति का भाव नहीं है। तो ये बात जो है वो व्यंग्य रूप में कह रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने बड़भागी यानी भाग्यवान शब्द का प्रयोग किया है, जबकि वास्तव में वो क्या कहना चाहते हैं कि तुम बड़े भाग्यहीन हो, जो तुम श्री कृष्ण के पास इतने समय तक रहते हुए भी उनके प्रेम से नहीं बंध पाए हो। तो अब इसमें देखिए, प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, इसमें आपका कौन सा अलंकार आ गया? रूपक अलंकार आ गया। जो जलमा तेल की गागरी, ठीक है, ये उदाहरण अलंकार, उदाहरण देकर वो बात जो है वो समझा रहे हैं। तो इस तरह से इसमें आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है, और उपमा अलंकार भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला पद है जिसके बारे में हमें बताया गया है। तो इसमें कवि जो है ये भी बताते हैं कि जो इनकी मुख्य बातें हैं काव्य सौंदर्य से संबंधित, वो मैं आपको जब ये चारों पद पूरे हो जाएंगे उसके बाद बताऊंगी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब जो है वो हम दूसरा पद जो है वो शुरू करते हैं। इस दूसरे पद में गोपियां कह रही हैं कि उनके मन की बात जो है वो मन में ही रह गई। कुछ समय तक वो सोच रही थी कि श्री कृष्ण जो है वो वापस आ जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने तो वापस नहीं आए। उन्होंने उद्धव के हाथ जो है वो योग का संदेश भेज दिया, और उसी योग के संदेश को सुनकर जो है उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई गोपियों की, वो इसमें बता रही हैं। मन की मन ही मांझ रही, मतलब हमारे मन की जो बात थी वो हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, कि हे उद्धव हम अब ये जाकर किसे कहें, ना ही परत कही, कि अब तो कोई परत ही नहीं रही। कहने का मतलब क्या है कि हम अपने मन की बात अब किसी को कह भी नहीं सकती, कि हमारे मन में क्या है ये हम सब श्री कृष्ण से ही बताना चाहती थी, लेकिन अब श्री कृष्ण तो आए नहीं, तो अब हम अपने मन की बात जो है वो किसे जाकर कहें। अवधि आधार आस आवन की, हमें ये लग रहा था, ये आस उम्मीद थी किस आने की, हमने ये सब कुछ किस लिए सहन कर रही थी, क्योंकि हमें श्री कृष्ण के आने की उम्मीद थी कि कुछ समय के बाद श्री कृष्ण जो है वो लौट आएंगे। तन मन बिथा सही, और इसीलिए हमने तन और मन की ये पीड़ा सही है। मतलब श्री कृष्ण से हम दूर रही, उनके प्रेम से, उनके साथ से दूर रही, तो किस लिए कि हमें ये उम्मीद थी कि कुछ समय के बाद श्री कृष्ण जो है वो लौट आएंगे। अब इन जोग संदेशनी सुनी, लेकिन अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर बिरहनी बिरहदरी, बिरहनी विरह में जलने वाली, मतलब कि वो श्री कृष्ण से दूर हैं, उनके प्रेम से दूर हैं, इसीलिए वे विरह वियोग की आग में जल रही हैं। और ऊपर से इन योग के संदेशों को सुन सुनकर उनकी ये अग्नि, ये वियोग की पीड़ा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। चाहती हुती गुहारी जितहित है, चाहती है वो क्या, गुहार लगाना, प्रार्थना करना, लेकिन कहाँ, उतते धार बही, वहीं से ये धारा बहकर आ रही है। मतलब वो उन्हीं को प्रार्थना करना चाहती हैं, उन्हीं से गुहार लगाना चाहती है, विनती करना चाहती है, लेकिन ये योग की धारा जो है वो भी वहीं से बहकर आई है। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, आगे सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रही हैं कि अब हम धीर धैर्य
क्यों धारण करे मर्यादा न लही। जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। कहने का मतलब क्या है कि जब श्री कृष्ण ने ही अपने वचन को नहीं निभाया तो फिर हम अपनी मर्यादा क्यों निभाएं। कहने का मतलब क्या है कि श्री कृष्ण जो हैं वो उन्हें ये विश्वास दिलाकर गए कि कुछ समय के बाद वो वापस लौट आएंगे, और इसी उम्मीद के सहारे गोपियां जो हैं वो अभी तक जी रही थी और तन और मन की पीड़ा को भी सहन कर रही थी। लेकिन श्री कृष्ण वापस नहीं आए और इसीलिए गोपियां कहती हैं कि उन्हें श्री कृष्ण के न आने से बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। और उससे भी बड़ा दुख ये कि श्री कृष्ण स्वयं न आकर उन्होंने उद्धव के हाथों योग का संदेश हमारे लिए भेज दिया। ये चीज जो है ये हमारे लिए और भी ज्यादा दुखी करने वाली है। ठीक है, आगे आपको यहां तक समझ में। अब जो है वो हम तीसरा पद जो है शुरू करेंगे।